संतां दे अंदर बड़ी कमाल दी निम्रता हुंदी है। स्वामी जी महाराज ने कहा सीगा कि भिखारी अंदर भी बड़े गुण है। अगर सत्संगी एक भिखारी जैसे आपदे अंदर गुण निम्रता धारण कर ले वो बड़ा कुछ प्राप्त कर सकता है। भिखारी डरते जाता है, हालांकि मामूली मंग हुंदी है थोड़े जे दाणियां दी। वो घर वाले नूं ये नहीं पुछदा कि बई प्यारिया कुछ पावेगा देवेगा तां ही मैं अलख जगावां। नहीं, वो अपना काम जाके करदा है, धूनी रमाउणी शुरू कर दिंदा है, अलख जगाउणी शुरू करदा है। ये हुण घर वाले दी मर्जी है कि उस नूं कितनी जल्दी खैर पाउंदा है या कोई बुरा भला लफ्ज बोलदा है। घर वाला जो मर्जी उन्होंने बुरा लफ्ज बोले, थप्पड़ मारे, जो मर्जी पाए, लेकिन वो मंगता है दे दिल नूं कोई ठेस नहीं पहुंचती कि इसे मैनूं गाली निकाली या बुरा किया या जल्दी इहने खैर क्यों नहीं पाई। वो अपनी अलख जगाई रखता है। आखिर घर वाला कुछ ना कुछ उसनूं दे के ही तोड़दा है। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं कि तैं भिखारी जैसा भी दिल ना बनाया। मैं कबीर साहब का तुहाडे अगे रोज ही सत्संग रखदा है। कबीर साहब जी बड़े सुचजे ढंग नाल सानू उपदेश करते हैं, लेकिन फिर भी साडा मन जिथे असीं लाल खरीदण वास्ते आउणे आ, प्राप्त करन वास्ते आउणे हैं, ये उत्थे घोगे कौडियां चुगण का भी आशिक है। तुलसी साहब ने कहा सी पूर्वले पाप से हर कथा ना सोहाए, चाहे सोवे चाहे लड़े चाहे करानू जाए। पूर्वले कर्मा करके सानू परमात्मा की कथा अच्छी नहीं लगदीगी। उत्थे आके भी असीं हीर खाना छड्डांगे। जिथे मन नूं महीन करना सीगा उत्थे असीं लड़ते हैं, झगड़ते हैं और उस जगह नूं छड़ जाने हैं। गुरु अर्जन देव जी महाराज दा माड़ा जट सिख सीगा, उहदा कम सीगा खाना खाना सौ जाना, ना उन्हें लंगर की सेवा करनी, ना बाहरों कोई बालन वगैरह का फिक्र। कुछ प्यारिਆਂ ने ਜਿਹੜੇ प्रबंध करते हैं, थानू पता उन्होंने कोई मुश्किल पेश आउंदियां तो उस जरूर ही दूसरे नूं कहंदे आ कि साडी भी तू मदद करा, साडा फर्ज भी बनता है सहायता करना। वो कहंदा देख बई गुरु कहे फिर तो मैं करन नूं तैयार हां, मैं अपने शरीकां दा किस तरह हुक्म मन्ना, गुरु भाइयां नूं मैं किस तरह उन्हां दे कहे लग जावां। उन्होंने आके गुरु अर्जन देव कोले बेनती की कि महाराज जी माड़ा जट ये गल कहंदा है। तो कहंदे उसनूं बुलाओ। उसनूं सद के पुछया क्यों बई तू खाना खाना है, सौना है, सब कुछ करदा है, तेरा काम सेवा का भी है, तेरे भाई कह रहे हैं। वो कहंदा जी तुसी ये गल कहो तां ही मैं कर सकदा है। गुरु साहब कहण लगे भी असीं तैनूं कहने आ तू पानी भर, जगह की सफाई रख, हर चीज कर। वो कहंदा जी नहीं, जेड़ा काम गुरु साहब कहे आखे जी ये नहीं, तुसी होर दसो। अच्छा वही आदमी है जेड़ा संतां तो एक दफा बचन कहा के उहदे कहे लग जावे, जेड़ा वार वार कहाउणा है तुहानूं पता ही उहदा रिजल्ट ठीक नहीं निकलदा हुंदागा। गुरु साहब कहंदे ओ कर, तू बाहर जाके चिखा बना के उहदे विच सड़, यही अच्छा है। वो कहता हाँ जी ये मैं कर लूंगा। जब बाहर गया उसने लकड़ा इकट्ठियां कीतियां, करके लकड़ा इकट्ठियां, हुण अग्नि दे सेक तो डरदा है, अग ला ली पर विच छाल ना मारे, उहदे उदाले उदाले फिरदा है। फिरदा फिरदा कहंदा अच्छा मैं गुरु दा भी हुक्म नहीं मनदागा,
इतने नूं उधरों चोर आ गया। उदों करंसी जिहड़ी सीगी सानूं पता ही है आम चांदी वगैरह दी सी, सिर ते लोग रुपयां दा बोझा चुकी के ले जांदे सी एक दूजे थां। वो चोर ने देखिया कि बंदा एक रोही विच चिखा बना के उदाले उदाले क्यों भज्या फिरदा है। उहनूं पुछया कि तू प्यारिया इस तरह क्यों उदाले उदाले इस दे अग्नि दे भज्या फिरदा है, परकम्या जी करदा है। उहने आपदी सारी विथया सुणाई कि मेरे गुरु ने मैनूं कहा सी भी तू अग्नि विच सड़ जा, जे मेरा तू होर हुक्म नहीं मनदा तां चल यही मन लै। कहंदा भी मैं हुण गुरु तो भी बागी हो गया है। वो चोर क्योंकि साडी जिंदगी जब पलटा खांदी है ना उदों देर नहीं लाउंदी। चोर ने सोचा कि गुरु पीर दा कहना ना मनना इदों वध होर जुल्म की हो सकता है। कबीर ने कहा सी कामी तरे क्रोधी तरे, कामी क्रोधी तर जाते हैं लेकिन बेविश्वासा जो है वो कदे भी तर नहीं सकता गा। आप कहन लगे कि वो आदा भी देख प्यारिया आ धन तां लै तू ते वो बचन तू मैनू संकल्प कर दे, बस इन्ना ही काफी है। वो आदा अच्छा वे, उसने संकल्प बचन का कर दिता। चोर ने छलांग लाई और चिखा दे विच जाके खिल की तरह वो पुज गया। इतने नूं पिछे वार आउंदी सीगी, चोरी तकड़े घर होई सी, पुलिस वाले आए, वो तन चक्की जांदे नूं फड़ लिया। हुण तुसीं जाणदे हो चोर वो जिहदे कोले माल बथेरा हो आपदियां कहानियां दसे, लेकिन आखिर उसनूं उसदा बजाना बड़ा सख्त भुगतना पिया। इसे तरह कल एक श्लोक पढ़िया सी कबीर साहब दा, सुत्या भी तू जाग। उन्हां दा एक शिष्य सी, घरों तां वो भजन सिमरन वास्ते आया, लेकिन उत्थे आके खाना खाना सौ जाना इदों वध कुछ ना। जे किसी ने कहना उन्हें अगों अखां कढ़ के विखा देनियां कि तुहाडा की काम है मैनू कहना। तो कबीर साहब उस नूं बड़े प्यार नाल समझाउंदे है भी देख प्यारिया जे तू सोना ही है तो एक दिन ऐसा भी वक्त आएगा तू लम्मियां लत्तां करके सौ जाएगा, तैनू कोई उठाएगा नहीं। पर जाग के तू परमात्मा की भगती कर, परमात्मा की बंदगी कर। गौर नाल सुनने वाला शब्द है, सुनो। कबीर सूता क्या करे, उठ के न जपै मुरार। एक दिन सोवन होए गो, लांबे गोड पसार। कबीर सूता क्या करे, बैठा रहो और जाग। जाके संग ते बिछरा, आई के संग लाग। कबीर साहब कहते हैं देख प्यारिया तू सौण च वक्त ना गुआ। दिवस गवाया खेल के रात गवाई सोए, हीरे जैसा जन्म है कौडी बदले जाए। कहन लगे तू उठ के उस ताकत ना शब्द ना जुड़ जिस तो तू विछड़िया होया है। जागो जागो सुत्या चलिया बनजारा, तेरे साथी नाल दे चल गए है, ਉਹੀ चंगे रहणगे ਜਿਹੜੇ नाम ਦਾ ਵਣਜ ਕਰਨਗੇ। ਸੁੱਤਿਆਂ ना तू वक्त नूं गवा। ये उस आपदे चेले नूं बड़े प्यार नाल समझाउंदे है कि देख प्यारिया तू भजन सिमरन कर, रात सो के गवा रहा है, इहदी कदर कर। कबीर सूता क्या करे, बैठा रहो और जाग। जाके संग ते बिछरा, आई के संग लाग। कबीर संत की गैल ना तोड़िए, मारे लागा जाओ। देखत ही पुनीत
पुनीत होए पेटत जपिए नाओ। कबीर साहब कहते हैं जो रस्ता संत सतगुरु दसदे है उस ते चलो विश्वास ना। अगर तुहानू संतां दी संगत मिलेगी कुछ पाप तुहाडे उन्हां दा दर्शन करना कट्टे जाणगे, कुछ उथों भजन सिमरन कराउणगे ਜਿਹੜੇ आसानी नाल ही तुहाडी आत्मा जिहड़ी है निर्मल हो जाएगी। इस वास्ते उन्हां दी संगत और सोबत दे विचों तुसीं फायदा उठाओ। कबीर साहब एक जगह कहंदे है कि अखीं देखा घी भला मैला भला ना तेल, साधु स्यों झगड़ा भला साख्त स्यों नहीं मेल। इस वास्ते आप कहने लगे कि तुसी साधु संतां दी महात्मा दी सदा ही सोबत और संगत दे विच रहो, उन्हां दे रस्ते नूं ना छड्डो जी। कबीर संत की गैल ना छोड़िए मार्ग लागा जाओ टेकत ही पुनीत होए पेटत जपिए नाओ। कबीर साकत संग ना कीजिए दूरों जाइए पाग बासन कारो परसिए तो कछ लागे दाग। आपने पहला संतां दी संगत दी महिमा करी कि उन्हां दा पिछा ना छड्डो, तुहाडा फायदा ही फायदा है। हुण आप कहंदे है साकत दी संगत ना करो, अगर किते मिलदी है तुसीं उस नूं दूरों ही देख के भज जाओ। अगर उहदी वासना भी आ गई हो सकदा है तुहानूं तां दाग लगना सी, तुहाडी कुल नूं भी लग जावेगा। लुकमान पैगंबर ਨੂੰ पता लग्या कि मेरा लड़का जिहड़ा है वो बुरी सोबत दे विच गया है। सानू पता है जिहड़े सियाणे माता पिता हुंदे है वो आपदे बच्चे दी पड़ताल रखते हैं कि किते साडे बच्चे बुरी सोबत दे विच तां नहीं चले गए। मैं दसदा हुंदा जद मैं पहले टूर ते गया सी अमरीका दे विच संत बाणी आश्रम दे विच उत्थों दा चीफ मिलने वास्ते आया। उस दा यह सवाल सी कि बंदा औलाद नूं बच्चिआं नूं की देवे। वो काफ़ी बाहर फिरिया तुरिया सीगा। पिछली जंग जो दूसरी वर्ल्ड वार लगी सी उस दे अंदर भी वो जापान वगैरह च लड़िया। वियतनाम दे विच भी अच्छा तजर्बेकार वो अफीसर सीगा। मैं उन्होंने कहा कि देख प्यारिया औलाद नूं चंगी सिक्ख्या दे दे बच्चिआं नूं, बेशक धन दौलत उन्हां नूं ना ही दिओ, अगर चंगी सिक्ख्या होएगी वो धन दौलत आसानी नाल पैदा करनगे, बल्कि चंगे तरीके नाल पैदा करनगे, अपनी अच्छी जिंदगी बतीत करनगे। अगर उन्होंने चंगी सिक्ख्या ना देओगे धन दौलत देओगे वो विषे बकारां च पैणगे, शराबां कबाबां च पैणगे और वो धन नूं उड़ाउण लगे गौण लगे वक्त नहीं लाउणगे। तो लुकमान ने जब देखा कि मेरा लड़का बुरी सोबत दे विच पिया है उस नूं समझाउण लगे कि बेटा देख जो अमका लड़का है वो अच्छा नहींगा, तू ओदी सोबत दे विच ना जा। और लड़के दे अंदर तुहानू पता है बच्चों दे अंदर शैतान मन हुंदा है। वो कहण लग्या पिता जी तुसी मैनू मामूली ना समझो, मैं ओहो जे लड़के नूं की दवाल है, तुसी बेफिक्र रहो। हुण पैगंबर लुकमान सियाणा सी, उहनूं पता सी कि बुरी सोबत दा असर होए बगैर रह नहीं सकदागा। उसने की कीता एक कोला चुकिया ओदे हथ ते रखण लगे, कहण लगे देख बेटा जरा ख्याल रखना तेरा हाथ जिहड़ा है वो काला ना हो जावे। लड़के ने बड़ी जल्दी जवाब दिता, कहने लगा पिता जी जब मैं कोला हाथ विच काला पकड़ूंगा ये किस तरह हो सकता कि मेरा हाथ काला ना होवे। वो कहता किस तरह तू आस रख सकता है कि बुरे आदमी की संगत दे विच जाके तू नेक पाक जीवन बतीत कर सके। इस वास्ते आ प्यार दे नाल कबीर साहब पहला संतां दी संगत दी महिमा करके हुण सागतां दा आप हाल दसदे है कि उन्हां दे नेड़े ही जाना है। गुरु रामदास जी महाराज कहंदे है साकत संग बहु गुरजी भरिया क्यों कर तान तनीजै, तंत सूत कुछ निकशे नाही साकत संग न कीजै।
गुरु रामदास जी महाराज कहते हैं कि साकत का जिहड़ा दिल है वो बड़ा ही गुंझलां भरिया है, वो नेक बात सोच ही नहीं सकता करनी की सी। जिवें उलझे हुए सूत दे विचों आपां कोई तंद साफ नहीं कढ़ सकते, ताना नहीं हो सकते गे, इसे तरह साकत पुरुष का मन हुंदा है। कहण लगे कि की उन्हां दी सोबत करनी है, कहंदे नहीं उन्हां तो दूर रहना है। लख कोसन की बत दीजै, कहंदे लखां को उन्हां तो दूर रहण च ही फायदा है जी। कबीर साकत संग ना कीजिए, दूरों जाइए पाग, शासन कारो परसिए, को कछ लागे दाग। कबीरा राम ना चेतियो, जरा पहुँच्यो आए, लागी मंदर द्वार ते, अब क्या काढ़या जाए। महाराज सावन सिंह कहते हुंदे सी कि अच्छे भाग होण, इंसान सत्संगियां दे घर च ही पैदा होवे, नहीं तो जवानी विच बचपने तो इस पासे ख्याल लग्या होवे। गुरु चरनां दे विच जो काम आपां जवानी अवस्था च कर सकते हैं, आपां नूं पता है बुढ़े बारे होना वो मुश्किल हुंदा है। वैसे तो असीं नाम की कमाई किसी भी अवस्था विच करिए असीं कामयाब हो जाते हैं, लेकिन बुढ़ियां दा ख्याल जिहड़ा है वो ज़्यादा संसार विच फैलिया हुंदा है, जवान अवस्था च घट फैलिया हुंदा है। और असीं ज़्यादा साधना भी कर सकते हैं, करड़ी तो करड़ी घालना घाल सकते हैं। इस वास्ते कबीर साहब कहते हैं कि ये शरीर मंदिर है, इसनूं की अग लगी है। जो द्वार के उत्ते आके मंदिर नूं अग लग जाए, उस वेले अगर आपां कोई वस्तु कढ़नी चाहिए कढ़ नहीं सकते गे। कहते दाढ़ी चिट्टी हो जाती है, ये सिर चिट्टा हो जाता है, मुछां चिट्टियां हो जांदियां हन, मूँह च दंद नहीं रहिंदे गे, वो भी निकल के अलग हो जाते हैं। कहण लगे कि उस वेले तुसीं साधना कर सकोगे कि उस वेले जिवें अग लगी तो मंदिर तो आपां कोई वस्तु नहीं कढ़ सकते गे, उस वक्त केड़ी साधना करांगे, कोई कर ही नहीं सकते, मन खड़दा ही नहीं। गिट्टे ठीक हुंदे है, ढूई दुखदी है, सिर नूं चक्कर आउंदे है। एक हालत कबीर साहब बयान करते हैं कि देखो हुण ये पहला तो उस मंदिर नूं अग लगन तो पहला तो सोचिया नहींगा, लेकिन जब वो मंदिर नूं अग लग चुकी है, यही अग है कि जिहड़ा असीं फिर साधना नहीं कर सकते। जितने भी अंग है ये सारे काम करनों हट जाते हैं। लेकिन गुरु नानक देव जी महाराज ये कहते हैं कि तुसीं फिर भी डरो ना, घूंगर वाजे तो मन लागे। अगर थोड़ा घोरड़ू वजदा है, थोड़े बहुते भी साह है, फिर भी थोड़ा गुरु याद आ जाता है, सिमरना थोड़े कोले है, फिर भी थानू गुरु आके संभालेगा। लेकिन ये तो है अगर गुरु मिलिया होवे ना मिलिया होवे तद ही साडा उधर ख्याल हुंदा है। जे तुसी उस वेले कहो असी थ्योरी समझिए या असी नाम की कमाई करिए, नहीं कर सकते गे जी। कबीरा राम ना चेतियो, जरा पहुँच्यो आए, लागी मंदिर द्वार ते, अब क्या काढ़या जाए। कबीर कारण सो पयो, जो कीनो करतार, इस बिन दूसर को नहीं, एक सिरजनहार। कबीर साहब बड़े प्यार नाल समझाउंदे है आपदे संगत नूं, प्यारिਆਂ नूं, क्योंकि बहुत सारे साडे मसले खड़े हो जाते हैं। किते बच्चे की मौत है, किते पत्नी की मौत है, किते पति की मौत है, किते बेरोजगारी है। ऐसिया गल्लां असीं आम तौर के उत्ते संत सतगुरां कोल जाके करते हैं। हालांकि वो सानू कहते देख प्यारिया, जो तेरी प्रलब्ध बनती है इसनूं प्यार ना भोग लै, इहदे विच हुण चूं चरा ना कर, मन नूं दखल ना देण दे। जद मन दखल दिंदा है तो इहनूं यही कह कि देख भी प्यारिया,
ये तेरा ही कर्म कीता है, ये किसी का नहीं कीता। तो कबीर साहब कहते हैं देखो बई उही जगत विच हो रहा है जो परमात्मा कर रहा है, बगैर परमात्मा के हुक्म तो पत्ता नहीं झूल रहा। एवें असी एक दूजे के जुम्मे दोष दिने हैं कि या असी मान करते हैं कि मैं फलाने की मदद ना करा वो भुखा मर जाएगा, या मैं उसने उसनों मार दिता है। कहने लगे नहीं असी बुरे कर्म जरूर बना लेने हैं एक दूजे नूं बुरा भला कह के, लेकिन जो कुछ करता है ये पिछे परमात्मा की ताकत, वाहिगुरू अकाल पुरख की ताकत ही काम करती है। वही संसार विच वरतदा है जो उहदा हुक्म हुंदा है जी। कबीर कारण सो भयो जो कीनो करतार, तिस बिन दूसर को नहीं, एक सिरजनहार। कबीर फल लागे फलन, पाकन लागे आंब, जाए पहुँच है खसम को, जो बीज न खाई काम। कबीर साहब एक अंबां दे बूटे की मिसाल दिंदे है बाग दी। कहन लगे कि अंबां नूं बड़ा बूर लगता है, बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन जितना बूर लगता है उतनियां उहदियां डोडियां नहीं बनदियां गईयां, वो बूर काफी तो ज्यादा चढ़ जाता है। जितनियां डोडियां बनदियां हन उसदियां उतने वो पकदे नहीं। कईयां नूं कां ठुंगा मार के खराब कर जाते हैं, तोते मार के कर जाते हैं, कई हवा दे नाल जमीन ते गिर जाते हैं। थोड़े ही अंब हुंदे है जो उस पौधे दे दरखत दे नाल पकदे है, जेड़े पक जाते हैं उन्हां च बड़ा रस मिठा हुंदा है, खाण वाला भी उसकी कदर करता है। ये एक बाहरी मिसाल कबीर साहब ने दी है। आखिर सच्चाई उन्हों का इशारा किधर है कि संत सतगुरु सानू दसदे है कि जिस तरह जदों संसार में आउंदे है बहुत सारी पब्लिक दुनिया उन्हों दे पास आउंदी है, लेकिन इन्ने सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ सारे सत्संग नहीं सुनते गए, कई गल्लां मार के घरां उठ जाते हैं। ਜਿਹੜੇ सुनते हैं उन्हां दे विचों अमल करने वाले बड़े थोड़े हुंदे हैं, नहीं तो ऐस कन्नों पई ते इधर कढ़ के भी चले जाते हैं। और ਜਿਹੜੇ अमल करते हैं वो नाम लेंदे है, और सारे नाम नहीं लेंदे। और थोड़े ही आदमी है उन्हां दे विचों ਜਿਹੜੇ कमाई करते हैं, और ਜਿਹੜੇ कमाई करते हैं वो ये ध्यान नहीं करते गे कि सानू किहड़ी चीज साडे भजन नूं खराब करती है। जिस तरह काम है, क्रोध, लोभ, मोह, हंकार साडे अभ्यास नूं खराब करते हैं, इसे तरह उस अंब दे फलां नूं कां, तोते, हवा कितने झखड़ पे है। और बहुत थोड़ा ही हिस्सा आउंदा है कि जिहड़ा पौधे दे नाल बूटे दे नाल अंब पकदा है, जदों पक जाता है खाण वाले भी उसनूं स्वादिष्ट कहते हैं, रस आउंदा है। इसे तरह कोटन में को जो भजन राम को पावा, संगत दे विचों एक अद्धा ही ऐसा निकलता है कि जिहड़ा अंब दी तरह गुरु दे जीवन काल दे अंदर ही वो पूर्ण हुंदा है, और गुरु भी खुश होकर उसनूं अपनी आशीर्वाद दिंदा है कि मैं खुश हैं, तू एक तां बहादुर निकलिया है। थानू पता है अगर कोई बच्चा भी दुनियादार अपने पाँव विच पाँव ते खड़ जे, पिता भी उन्होंने कहता है मैं एदी तरफ बेफिक्र है, ये अपना बोझा चुकी फिरदा बल्कि मैनू भी मदद देवेगा। यही कबीर साहब ने दस्या है कि किस तरह असी बहुत थोड़े आदमी इस मार्ग दे विच कामयाब हुंदे हैं जी। कबीर फल लागे फलन, पाकन लागे
जाए पहुँचै खसम को, जो बीच न खाई कांब। कहंदा कि खसम दे हथ बहुत थोड़े ही अंब आउंदे है, बाकी आंधी खराब कर जाती है, झक्खड़ कर जाते है, ਕਾਂ कर जाते हैं खराब, होर जानवर खराब कर जाते हैं। खसम दे हथ थोड़े जी आउंदे है। इसे तरह सिख भी कोई थोड़े ही गुरु दे हथ आउंदे है, बाकी इन्हां चीजां दे विच कामना दे विच फस के अपना भजन सिमरन ही छड्ड जाते हैं जी। कबीर ठाकर पूजै मोल ले, मन अठ तीरथ जाए, देखा देखी पाग तर, ऊले पटका खाए। कबीर साहब कहते हैं अस्सी आम तौर पे जी देखा देखी बहुत ज्यादा लगते हैं। ठाकर पूजे मुल लै, मन हट तीर्थ जाए। एक दूजे नूं देख के ये तीर्थ ते गया, आपां भी चलीए, ये ठाकर मुल लै रहा आपां भी लईए। और इसने भगवे कपड़े पा लिया आपां भी पा लीए, इसने यह जिहा शरीर दे उत्ते कपड़ा पाया आपां भी करिए। आम तौर के उत्ते असीं देखा देखी स्वांग करते हैं। गुरु गोबिंद सिंह तो पूछा गया कि महाराज जी कितने प्रकार की सिक्खी है, सच्चा सिख कौन है? सिख कह लो, सत्संगी कह लो, बात एक ही है। वो कहने लगे देखो भाई, एक तो देखा देखी की सिक्खी है कि भी आओ सिख मेरा गवांढी बनया मैं भी बन जावां, और एक धंधे की सिक्खी है कि ओदा धंधा अच्छा चलिया है, अगर मैं भी सिख बन जावां तो मेरा भी धंधा अच्छा हो जाएगा। किसी ने क्या नौकरी लग जाएगी, तू सिख बन जा, अच्छे घर विच शादी हो जाएगी, वो अमृत छक लैंदा है। बहुत सारे साडे विच भी प्रेमी देखण विच आउंदे हुंदे है कि बई तू नाम लै लवें तां तैनूं असीं लड़की का रिश्ता कर सकते हैं, तेरा कारोबार अच्छा कर सकते हैं। बहुत सारे आदमी इस तरह भी कर लेंदे है और करते देखते हैं। ये कोई सुनिया बातां नहीं असीं करदे गे। और इसे तरह हिरस की सिक्खी है कि वो बंदा जिहड़ा इस तरह देखा देखी लगता है, जब उसका मतलब हल हो जाता है फिर वो रस्ते नहीं छड्ड जाता है, वो सिक्खी छड्ड जाता है। एक है सिदक की सिक्खी, प्यार की सिक्खी। वो प्यारे ना तो किसी की देखा देखी उधर आउंदा है, ना किसी बीमारी का मारिया आउंदा है, ना बेरोजगारी का आउंदा है। वो अंदरों ही फुट के बाहर निकलती है कि किस तरह वो हस्ती मिले कि जिहड़ी मेरी आत्मा नूं शांति देवे, वो परमात्मा मिले जिहड़ा सारियां दा दाता और बादशाह है, जिसने सब नूं जीवन दिता है। जो सिदक दी सिक्खी वाला हुंदा है, सिदकी सत्संगी हुंदा है, वो अपने जीवन काल विच ही कामयाब हो जाता है जी। कबीर ठाकर पूजै मोल ले, मन अठ तीरथ जाए, देखा देखी स्वांग तर, फूले पटका खाए। कबीर पाहन परमेश किया, पूजै सब संसार, किस परवासे जोड़े, महाराज सावण कहते हुंदे सीगे कि पत्थर भगती सब तो निकृष्ट है, नाश होने वाली है। और गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं जो पत्थर की पाई पाए ताकि काल अजाई जाए, ठाकर हमरा सद बोलनता सर्ब जियां को दान देता। वो कहते साडा ठाकर बोलन वाला है, तो हर सवाल का जवाब दिंदा है, वो जीवत महापुरुष है। इस वास्ते आप प्यार दे नाल कहंदे है कि पहन परमेश्वर किया पूजे सब संसार। सारा संसार इस चक्की दे विच पीसिया जाता है। इस प्रवासे जो रहे सो बूढ़े काली धार, कहण लगे नरकां दी अग विच चले जाणगे।
क्योंकि पत्थर ना बोलता है ना वो कोई सेवा ही प्रवान करता है, उसनों की पता है। कबीर साहब कहते हैं अगर पत्थर दे विच कुछ है तां ਜਿਹੜਾ उस मूर्ति नूं कटदा है, छाती ते पैर रख के शैणियां वगैरह नाल उहनूं सही करदा है, वो उसनूं कुछ नहीं कहंदागा, पूजन वाले नूं की कहेगा। इस वास्ते संत महात्मा बड़े प्यार नाल कहंदे है। इसे तरह धन्ने भगत दे मुतलक लोग कहंदे है कि धन्ने ने पत्थरां चों पूजिया, उहनूं पत्थर चों मिलिया, लेकिन ये सचियाई नहीं। धन्ने दी तुसीं बाणी पढ़ के देख लो, गुरु ग्रंथ साहिब दे विच आउंदा है कि गोबिंद गोबिंद संग नाम दियो मन लीना, आड़ दाम को शीपरो होयो लौखीना, तनना बुनना त्याग के प्रीत चरण कबीरा, नीच कुला ज लाहरा भया गुणी गी हीरा, सैन नाई बुदकारिया ओ घर घर सुनिया, हिरदे वसया पार ब्रह्म भगता में गिणिया। और ये विद सुन के जाट रो उठ भगती लगा, मिले परतक गुसाइया धन्ना वड भागा। वो कहन लग्या कि मैं जद अद्धी कौडी दा नामदेव शिंबा जिन्हों चार वर्ण दे लोग आके पूजन लग पे, दिल च ख्याल होया कि लखां दा बहुत बाले गुणा वाला हो गया है। इसे तरह रविदास सीगा, कहन लगे कि ओदी कुल दे लोग मरे डंगर ढोण वाले सी, चंब दा काम करदे सी, लेकिन देवी देवते भी उस दा तिलक कढ़न लग पे, ओदी मूर्ति तक भी पूजन लग पे। आप कहन लगे की से नाम दा प्रताप सीगा। इसे तरह कबीर छोटी जी जाति जलाहां विच पैदा होया। आप कहन लगे कि बड़े बड़े राजे महाराजा ने वो बड़े गुणा वाला समझ के उन्हां नूं पूजिया। सैन नाई लोकां दे घरे सद्दे दिंदा हुंदा सीगा। जद परमात्मा की भगती की, परमात्मा प्रगट होया, वो भी इन्ना ही परम गति प्राप्त करने वालियां दे विच गिणिया गया। कहंदा इन्हां परम गति प्राप्त करने वालियां नूं देख के मैं भगती विच लग्या है, मैनूं प्रतख वो परमात्मा मिलिया। फिर कहंदा धन्ने धन पाया धरनी तर, मिल जन संत समानिया। वो कहंदा वो परमात्मा जिन्हें धरती असमान बनाए है, जिन्हें सब संसार की रचना रची है, वो मैनू संतां तो मिलिया, मालक दे प्यारिਆਂ तो मिलिया। हुण तुसीं सोच के देख सकते हो कि वो तो ये बात नहीं कहंदागा। हालांकि असीं सिख गुरु ग्रंथ नूं सारे पढ़ते हैं, सारे मनते हैं, लेकिन फिर भी असीं सुभावक ही कह दिंदे हैं कि नहीं जी धन्ने ने पत्थर चों पाया। नहीं, ऐसा नहीं, सच्चाई होर है। इस वास्ते आप प्यार दे नाल कहंदे है कि जिहड़ा इस भरोसे रहेगा वो बैतरनी नदी जिहड़ी है वो पार नहीं करेगा, विचे डुब जाएगा जी। कबीर पावन परमेश्वर किया, पूजे सब संसार, किस परवासे जोड़े बूढ़े काली तार। कबीर कागज की ओबरी, मस के कर्म कपाट, पाहन बोरी पिरथमी, पंडित पाड़ी बाट। कबीर साहब कहते हैं कि जेड़े वेद शास्त्र है ये तो वो कोठी है, और जेड़े शाही है लिखण वाली कहन लगी ये वो कपाट है। असी आम तौर पर वेद शास्त्रां नूं पढ़ के ही कहने हैं कि साडे कपाट पढ़दे खुल जाणगे। कुछ दुनिया पत्थरां ने पूज पूज के डुब गई है इस प्रवासे। कहन लगे बाकी दियां नूं जेड़े पंडित है वो लुट रहे हैं और खा रहे हैं। कबीर साहब तुरे जांदे सीगे, एक पंडित ने किसी महाजन की दुकान के उत्ते भागवत का भोग पाया, पैसे कम होए। वो कहने लगा देख भाई, अगर अगे वास्ते मैं भोग पाऊंगा 100 रुपया लऊंगा, क्योंकि उन्होंने दिनों के विच पैसे की काफ़ी वैल्यू सी, नहीं मैं एडू कम नहीं लऊंगा। और उन्होंने झगड़ रहा सीगा। कबीर साहब सारा कुछ देख के
उस प्रति कहने लगे आके संगत नूं कि देखो भी प्यारिओ, आ हालत है। संत महात्मा वेद शास्त्रां नूं निंदे नहीं, वो सानू सच्चाई दसदे है कि वेद भी जिहड़े है दूसरी मंजिल का बयान करते हैं। ब्रह्म तक का बयान इन्हां दा सही है। अगर असी ब्रह्म तक दूसरी मंजिल तक पहुँच गए, असी वेदां नूं भी सच्चे मनांगे कि ये उन्हां महापुरुषां दे लिखे है जिन्हां दी इथों तक पहुँच सी, उथों तक बयान करते हैं। लेकिन जे असी उन्हां नूं ये कहिए पढ़ के मुक्ति हो जाएगी, ऐसा नहीं गा। महाराज सावन सिंह कहते सी कि वो लोग वेद दे चोर हन जिहड़े वेदां दी तलीम मुताबक अंदर नहीं चढ़ते गए। जिहड़े अंदर ही नहीं गए वो वेदां दे अर्थ नूं की जानते हैं, की समझते हैं। इस तरह गुरु नानक दी बाणी है, कबीर दी बाणी है, ਉਹੀ आदमी इस नूं समझ सकता है जो अंदर जाता है, उन्हां दी मंजिल विच जाता है, उन्हां महात्मा नूं मिलदा है जाके। क्योंकि अंदर जितने भी महात्मा पहुंचे है सब सहेलियां हैं, सब मिलते हैं मालक के दरबार दे विच। इस वास्ते आप प्यार नाल कहंदे है कि लोग पत्थर पूज पूज के इन्हां मौलवियां पंडितां दे मगर लग के अपना जीवन जिहड़ा है वो बर्बाद कर रहे हैं। कबीर कागद की ओबरी, मस के कर्म कपाट, पाहन बोरी पिरथमी, पंडित पाड़ी बाट। कबीर काल करंता अब हैंकर, अब करता सोए काल, पाछे कछु न होएगा, जो सिर पर आवे काल। कबीर साहब कहते हैं जिहड़ा कल करना सी उहनूं सुबह कर देना सी, जिहड़ा सुबह करना सी हुण ही कर लेना सीगा। पिछों दा की भरोसा है कि असी फिर कर सकांगे या नहीं, पता नहीं कब सांस की गतिविधि रुक जानी है। महात्मा के कहने का भाव इतना ही है कि सानू प्लैनगा नहीं बनाते रहना चाहिएगा कि भजन फेर करांगे, आ कारोबार कर लईए, या रात वड्डी है सौ जो फिर अभ्यास कर लवांगे। कहने लगे नहीं, जो वक्त मिलिया है उस तो फायदा उठाउण च फायदा हुंदा है। गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे है, जे वेला वक्त विचारिए कित वेले भगत होई। अगर असी वेले वक्त ही विचारते रहांगे तो केड़ा वक्त तुसी कढोगे जी। कबीर काल करंता अवहंकार, अब करता सोए काल, पाछे कछु न होएगा, जो सिर पर आवे काल। कबीर ऐसा जंत एक देखिया, जैसी सोई लाख, दिसे चंचल भोगुना, मतहीना नापाक। कबीर साहब बाहर गए, उत्ते एक पखंडी आदमी उपदेश कर रहा सीगा कि कबीर पास ना जाओ, मैं ही सच्चा गुरु हैं, आओ तुसी मेरे पास ही आओ। कबीर साहब कहने लगे कि मैं भी प्यारे अज बाहर गया सीगा, एक ऐसा शख्स देखा जिस तरह लाख नूं धो लेने आ, वो बड़ी ही चिलकदी है। इसे तरह उहदे कपड़े बड़े अच्छे सीगे, सब कुछ ही अच्छा सीगा, वो लेक्चर बड़ा अच्छा करता सीगा, बोलदा बड़ा अच्छा सीगा, लेकिन वो मतहीन नापाक अंदरों सी। क्योंकि अगर जी उन्होंने अंदर ज्ञान हुंदा तो उन्हें पता हुंदा कि परमात्मा हर एक नूं अंदर देखदा है कि इहदी कित्थों तक चढ़ाई है। आत्म घाती महापापी, किसी की आत्मा दे नाल घात करना इदों वध होर की पाप हो सकता है। महाराज कृपाल सावन सदा ही कहते आए कि देखो बई प्यारिओ, पहला तुसी आप अंदर जाओ, आप दे मन नूं शांति दिओ, फिर ही तुसी होरां दे ठेकेदार बनो। गुरु नानक भी कहते हैं कि
गुरु जिन्ना का अंदला सिख भी अंधे कर्म करेन, वो चलन भाने अपने नित झूठो झूठ बलेन। इस वास्ते आप संत महात्मा सारे होका दिंदे है। किसी आदमी ने, प्रेमी ने, सत्संगी ने महाराज सावण दे पास ये बेनती करी कि जी गरीब दास दे अमोलक बचना दे अंदर ये लिखिया होया है कि जब तक 10वें द्वार च ना पहुंचे नाम नहीं देना चाहिएगा। महाराज सावण सिंह कहने लगे भी देखो प्यारे, मैं तो ये कहना भी नाम सचखंड पहुंच के भी नहीं देना चाहिएगा। क्यों? थोड़ी अगर गुरु थोड़ा जिम्मेवारी चुकता है, वो तुहानू हुक्म दिंदा है, तो तुसी ओदा समझ के काम करो। हुण तुसी देख सकते हो, ये तो आपदे दिल च कंघी मारन दी है, किसी नूं कहण दी नहीं हुंदी कि असी पूरे हैं, कि असी उत्थे पहुंचते हैं, कि जाने हैं कि गुरु और असी एक हो चुके हैं। इस वास्ते आप प्यार दे नाल कहंदे है कि कहण लगे कि जिस तरह चमकदी है लाख, लेकिन अंदर की है? अज्ञान है, मैल है, नापाक है, बुरे ख्याल है, लोकां वास्ते हीरखा है जी। शरीर ऐसा जंत एक देखिया, जैसी सोई लाख, दिसै चंचल बहुगुना, मतहीना अपाक। कबीर मेरी बुद्ध को यम न करैं तिस पार, जिन ए जमुआ सिरजिया, सो जपिया पर देंगार। सुंदरदास महाराज सावण का नाम लेवा सी, बहुत सारे प्रेमिया ने देखिया भी है। उसनू साडे पिंड दे ही नंबरदार ने कहा सी कि बई तू साइकिल चलाउणा सिख जा। वो काफी खुलासे ख्यालों का सीगा। वो कहन लग्या भगवान ने लत्तां कास नूं दित्तियां हन, तुरन वास्ते दित्तियां हन। वो साडे पिछले पिंडों कई दफा महाराज सावण दे पैदल चल के दर्शन करता हुंदा सीगा। ये नहीं कि उहदे कोले पैसे नहीं सन, काफ़ी ज़्यादा जमीन सी उहदे कोले। नंबरदार सीगा, नंबरदार भी इस किस्म का सीगा कि राजे फरीदकोट दे नाल उहदा बहुत प्यार सीगा। जद नंबरदारां दी सभा लगी कि कौन जिहड़ा सोहना लगेगा, जिहदे अच्छे कपड़े होणगे, उसनूं इनाम मिलेगा। तो सुंदरदास ने नंबरदारां विचों इनाम जित्तिया सीगा। सुंदरदास जिन्हां ने महाराज सावण नूं देखिया है, उन्हां नूं पता है कि सावण दा किस तरह दा विशाल चेहरा सीगा, आकर्षित करदा सीगा। इस तरह का ही सुंदरदास का चेहरा सीगा। वो साडे नंबरदार कहंदा तू धर्मराज नूं की कहेगा? वो कहंदा मेरा धर्मराज दे की काम है, मैं अपने गुरुदेव कोले जाऊंगा। वाकया ही वो अपने गुरुदेव कोले गया। उन्होंने ओदा गुरु देव जी महाराज लैण वास्ते आए और उन्होंने बैठिया ही जदों उन्हें दसिया घंटा डेढ़ घंटा पहला कि तैयारी है, प्रसाद किया गया, सारा कुछ उहदा क्रियाक्रम किया बड़े खुशी खुशी। प्यारिओ कबीर साहब नूं इस तरह का कोई आदमी आके बोली मारन लग्या कि जलाहिया ना तू जप करदा, ना तप करदा, ना कोई माला फेरदा है, तू किवें स्वर्गां चलिया जाएगा। वो कहने लग्या भी देख प्यारिया, मेरी बुद्धि नूं जिहड़ा जम है वो तिरस्कार कुछ भी नहीं कह सकदा गा, क्योंकि मैं सिरजनहार परमात्मा की भगती करके परमात्मा नाल जा मिलिया है। मेरा जम राज दे जां स्वर्गां पुरियां च जाण दा की कम है जी।
कबीर मेरी बुद्ध को जम न करे तिस कार, जिन एह जमुआ सिरजिया सो जपिया पर्वत गार। कबीर कस्तूरी पया पवर पै सब दास, ज्यों ज्यों भगत कबीर की त्यों त्यों राम निवास। बड़ी समझण वाली तुक है कि संत की हुंदे है। कबीर साहब उसे आदमी ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਜਮੂਆ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਬੀਰ ਕਸਤੂਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਭੌਰੇ ਹੈ, ਕਸਤੂਰੀ ਦੀ ਮਹਿਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਬੀਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਥਾਂ ਹੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਦੋਂ ਵੱਧ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਜਦ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਦਇਆ ਕੀਤੀ, ਕਾਫੀ ਆਦਮੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਸ ਚੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਏਗੀ, ਮਹਿਕ ਆਏਗੀ। ਹੁਣ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਮਹਿਕ ਆਈ ਹੈ, ਕਦੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਈ ਹੈ? ਉਹ ਬੈਠੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਇਹ 7 ਸਮੁੰਦਰ ਟੱਪ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਅਮਰੀਕਨ ਲੋਕ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸੈਰ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਇੱਕ ਬੈਠਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਜੀਪ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚੜਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਚੜਾਏਗਾ? ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੱਚ ਹੋਇਆ, ਉਹੀ ਲੋਕ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਕਿਰਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਸਤੂਰੀ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਭੌਰਾ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਲੈ ਲਈ। ਭਰਾਵੋ ਗਾਹਾਂ ਉਸ ਚੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਮਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਂਹ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਗਿਆ ਸਭ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਂਹ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਦਮੀ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦਾ, ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਮਹਿਕ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਗਈ। ਉਹੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਸਤੂਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਕਸਤੂਰੀ ਦੀ ਲਪਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਭੌਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਕ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਭਗਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਆਰਾਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੀਰ ਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੀ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਹਮਰਾ ਭਰਤੋ ਵੱਡੋ ਬਵੇਕੀ ਆਪੇ ਸੰਤ ਕਹਾਵਾ ਜੀ। ਕਬੀਰ ਕਸਤੂਰੀ ਪਿਆ ਪਵਰ ਪੈ ਸਭ ਦਾਸ, ਜਿਉ ਜਿਉ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਕੀ ਤਿਉ ਤਿਉ ਰਾਮ ਨਿਵਾਸ। ਕਬੀਰ ਗਹਿ ਗਚ ਪਰਿਓ ਕੁਟੰਬ ਕੈ ਕਾਂਠੇ ਰਹਿ ਗਇਓ ਰਾਮ। ਆਏ ਪਰੇ ਧਰਮ ਰਾਏ ਕੇ ਵਿਚੈ ਤੁਮ ਤਾਮ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਕੁਟੁੰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੈ, ਪੁੱਤ ਹੈ, ਪੋਤੇ ਹੈ, ਪੜੋਤੇ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਦੋਤੇ ਹੈ, ਜਵਾਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੀ
ਉਹ ਧਰਮਰਾਜ ਦਾ ਦੂਤ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੰਨੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਛਡਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾਗਾ। ਆਏ ਪੜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧੂਮਾ ਧਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਉਠਾ ਕੇ। ਕਬੀਰ ਗਹਿ ਗਚ ਪਰਿਓ ਕੁਟੰਬ ਕੈ, ਕਾਂਠ ਰਹਿ ਗਇਓ ਰਾਮ। ਆਈ ਪਰੀ ਧਰਮ ਰਾਇ ਕੀ, ਵਿਚੈ ਧੂਮਾ ਧਾਮ। ਕਬੀਰ ਸਾਖਤ ਤੇ ਸੂਕਰ ਭਲਾ, ਰਾਖੈ ਆਛਾ ਗਾਓ। ਉਹ ਸਾਖਤ ਵਪੁਰਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਨ ਲੈ ਨਾਓ। ਸਾਕਤ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਕਤ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੀਤੇ ਨਾ ਜਾਣੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲਾ ਕੰਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਉਪਕਾਰ ਕਰ ਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਕਤ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਸੂਰ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੂਰ ਦੀ ਜੂਨੀ ਨਖਿੱਧ ਹੈ, ਗੰਦ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਕਤ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਸੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਆਪਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤਾਂ ਚੁਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਕਤ ਹੋਰ ਕਰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਨਰਕ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਰੱਖੇ ਅੱਛਾ ਗਾਉਂ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹ ਗਾਉਂ ਦੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਫਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਗੰਦ ਖਾ ਕੇ। ਸਾਕਤ ਬਪਰਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਲੈ ਹੈ ਨਾਉ। ਸੂਰ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਦ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਯਾਰ, ਸਾਫ਼ ਤਾਂ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਕਤ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾਗਾ। 2-4 ਦਿਨ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਮਗਰੋਂ ਸਭ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਖਤ ਤੇ ਸੂਕਰ ਭਲਾ, ਰਾਖੈ ਆਛਾ ਗਾਓ। ਉਹ ਸਾਖਤ ਵਪੁਰਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਨ ਲੈ ਨਾਓ। ਕਬੀਰ ਕੌਡੀ ਕੌਡੀ ਜੋਰ ਕੈ, ਜੋਰੇ ਲਾਖ ਕਰੋੜ। ਚਲਤੀ ਵਾਰ ਨਾ ਕਛ ਮਿਲਿਓ, ਲਈ ਲੰਗੋਟੀ ਤੋਰ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਤਨੇ ਕੰਜੂਸ ਹੋਏ, ਕੌਡੀ ਕੌਡੀ ਜੋੜ ਕੇ, ਪੈਸਾ ਜੋੜ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ, ਨੇਕ ਪਾਸੇ ਨਾ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ। ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੋਈ ਕਿ ਜਦ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਲੰਗੋਟੀ ਤੋੜ ਲਈ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਵਾੜੀ ਲੋਕ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਜੰਜੀਰ ਲੱਕ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਵੀ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹੈ, ਕਈ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਕਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵਾਜ ਹੋਵੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਲੰਗੋਟ ਵੀ ਪਹਿਨਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੰਗੋਟੀ ਦੇ ਲੜ ਵੀ ਬਿਰਧ ਪੈਸੇ ਬੰਨੀ ਫਿਰਦੇ ਸਨ। ਜਦ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੰਜੀਰ ਮਾਰਵਾੜੀ ਲੋਕ ਤੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਲੰਗੋਟੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫਰੋਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਿਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਬੁੱਢੇ ਕੋਲੇ ਹੋਣ। ਤੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮਰਤੀ ਵਰਾ ਨੇਰਾ ਰੇ ਨਰਾ ਲਈ ਲੰਗੋਟੀ ਤੋੜ। ਸੁੰਦਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਸੋਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਆ ਗਈ ਐ, ਤੂੰ ਵਧਾਈ ਵੰਡ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਨਾ ਖੁਦ ਖਾਊਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਵਾਊਂ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਜਾਊਂਗਾ ਬਈ ਦੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਮਾਇਆ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਵਰਤ ਲਓ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਾਵੇਂ 15-20 ਕਰੋੜ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਜ ਲਿਆਓ, ਵਾਣ ਵਟੋ, ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਾਣੇ ਦਾ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਵੱਟ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਕੀੜਾ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਹੰਦੇਸ਼ੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਦੀਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸੀਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਕਿਤੇ ਡੱਕਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਡੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਲ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸੂਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੂਈ ਨੂੰ ਤੇਲ ਕਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਔਰ
ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕੱਤ ਲਿਆ ਕਰੀ। ਅਗਰ ਜੇ ਤੂੰ ਦੀਵਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਧਾ ਕਮਾਸਾ ਬੱਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਰਾ ਭਿਉਂ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾਤਾ ਸਗਨ ਹੋ ਜਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੂਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਧਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਸੂਮ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤੇਲਾ ਖਰਚਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਚਾਈ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸੂਮੇ ਧਨ ਰੱਖਣ ਕੋ ਦੀਆ, ਮੁਗਧ ਕਹੇ ਧਨ ਮੇਰਾ, जम का डंड मूंड में लागै, खिनवे करे नवेड़ा, हर जन ऊतों भगत सदावै, आग्या मन सुख पाई। मालिक दे प्यारे हुक्म विच रहिंदे है, मालिक दी आग्या विच रहिंदे है, और इधरों आई ते इधर नूं टपा दिंदे है। लेकिन सूम ओनू जोड़दा है, कहण लगे ओनू रखण वास्ते दिता है। जेकर कौडी घट जाए ते साईं तोड़े हाट, ओदा अंदरों दिल कंबदा हुंदा है भी जे कौडी घट गई तो साईं हिसाब लवेगा भी तेनू की कहा सी वरतनी नहीं, तू किवें वरती है। और आपदी जिंदगी च असीं देखते हैं साडे आले दुआले ऐसे आदमी बड़े घुमदे है कि जिहड़े खुद खाना नहीं खा सकते गे। सुंदरदास हसदा हुंदा सीगा कि एक सूम आया, उसने किते हाड़ी कटनी सी। सानू जिमीदारां नू सब नू पता है कि हाड़ी कटण वेले थोड़ा बहुता लोग घ्यो खांदे है। उसने 1 रुपए का घ्यो ले लिया, सारी हाड़ी कट्टी, लेकिन घ्यो उन्ने दा उन्ना ही रख लिया। गाहां दाने कढ़ के 1 रुपया उन्हें वट लिया। दूसरा सूम आके आ गया, वो कहंदा सुना बई हाड़ी कट्टी तैं? कहंदा हाँ। घ्यो का खादा? कहंदा जी बड़ा खादा, 1 रुपए का लिया सी उही मैं वट लिया। वो कहंदा फिर तां तूं कुछ ना कीता, मैं 1 रुपए का लिया ते सवा वटिया, मैं सवाया कीता है कि तू किवें खाना खांदा हुंदा सी, किवें घ्यो खांदा सीगा। वो कहंदा भी मैं जदों बाहरों आउंदा सां, वो कुज्जी दे विच जिस पीपे दे अंदरों घ्यो सीगा उस दे उपरों कपड़ा ला के उपर बुरकी करके ते मूँह च पा लैंदा सां, ओनू नाल नहीं लगन दिंदा सां। वो कहंदा भलिया मानसा जे भला बुरकी हथ चों डिग पैंदी ते ओनू घ्यो लग जाना सीगा, तेरे रुपया घट जांदा। फिर कि तूं दस तूं किवें करदा हुंदा? कहंदा भी मैं कि छत्तन दे नाल ओह जिहड़ी कुज्जी सीगी पीपा सी बन दिता, ਉਹਦੇ थल्ले बैठ के बुरकी तां नूं करके खा लैंदा सी भी डिगे तां मिट्टी 'च डिगे। सो आ हालत सूमां दी हुंदी है प्यारिओ। ओही कबीर साहब कह रहे हैं, कबीर साहब सानूं सूचना दिंदे है, प्यार नाल समझाउंदे है कि माया वरतन वास्ते है। कबीर साहब कहंदे है कि पानी बाढ़ो नाम में, घर में बाढ़ो दाम, दोने हाथ उलूचिए यही सियाणो काम। कहने लगे अगर नाभ अंदर पानी भर रहा है, घर अंदर पैसा ज्यादा है, कहने लगे वो सियाणा आदमी है जिहड़ा नाभ चो पानी बाहर कढेगा और जिहड़ा उसनूं अच्छे पासे दान करनी लावेगा, कहने लगे वही समझदार व्यक्ति है जी। कबीर कौड़ी कौड़ी जोर कै, जोरी लाख करोड़, चलती बार ना कछ मिलियो, लई लंगोटी तोर। कबीर बैष्णो हुआ तो क्या भया, माला मेली चार, बाहर कंचन बारहा, भीतर भरी पंगार। इसे तरह कोई 4 माला पा के कबीर साहब नूं कहण लग्या, देख भी तेरे कोई साधुआं वाले भगतां वाले चिन्ह ही है नहीं, तेरे कपड़े नहीं भगवे, तेरे माला नहीं गल विच पाईआं होईआं। कहण लग्या तूं किस तरह रब दी भगती करदा है। कबीर साहब उस नूं कहण लगे की हो गया जे तां 4 माला पा लियां है। 4 माला कहंदे भी सतयुग दे अंदर सोने दी माला हुंदी सी, जाप उहदे नाल करदे सीगे, और त्रेते विच चांदी दी सीगी, और इसे तरह तांबे दी माला अपने द्वापर दे विच आ गई। अज कलयुग दे विच उन दी माला है, या रुद्राक्ष दी भी असीं माला लेने हैं, और या काठ दी माला भी पहनते हैं। ये चारे माला कट्ठियां करके वो पा के आ गया।
ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਦੇਖ ਮੇਰੇ 4 ਮਾਲਾ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚਿਕਣਾ ਚੋਪੜਿਆ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਭਰੀ ਭੰਗਾਰ, ਅੰਦਰ ਗੰਦ ਹੀ ਗੰਦ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਮ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਭਰੀ? ਈਰਸ਼ਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਕਬੀਰ ਵੈਸ਼ਨੋ ਹੁਆ ਤਾਂ ਕਿਆ ਪਿਆ, ਮਾਲਾ ਮੇਲੀ ਚਾਰ, ਬਾਹਰ ਕੰਚਨ ਬਾਰਹਾ, भीतर परी पंगार। कबीर रोड़ा होई रहो बाटे का, ताजे मन का अभिमान, ऐसा कोई दास होई, ताहे मिले भगवान। किसी ने नाम लेने वास्ते आया, सवाल किया कि महाराज जी परमात्मा किवें मिलेगा, किन्नी की निमरता धारनी करनी पैंदी है। वो कहने लगे कि रोड़े की तरह हो जाना चाहिए है। वो कहने लगे ठीक है भी प्यारा, रोड़ा हो रहा है वाट दा, रोड़ा होना किहड़ा सौखा है, हरेक दे ठुड्डे सहने पैंदे है। और इसे तरह लोग बोलियां मारते हैं, ये भी एक किस्म के ठुड्डे हुंदे है। कोई कहता है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨੁਕਸ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਚ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਭਿਮਾਨ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਹੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿਉਂਦੇ ਮਰ ਰਹਿਣਾ ਦੇਸ ਫਕੀਰੀ ਬਈਏ ਹੂ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਟੇ ਗੁੱਦੜ ਕੂੜਾ ਵਾਂਗ ਅਰੂੜੀ ਰਹੀਏ ਹੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਮਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਫਕੀਰੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ, ਇਸ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੰਦ ਸਿੱਟੇ, ਕੋਈ ਅਤਰ ਸਿੱਟੇ, ਅਰੂੜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਅਰੂੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ, ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦੀਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੱਢੇ ਗਾਲ ਔਲਾਂਬਾ ਜੀ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਜੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਾਲ ਔਲਾਂਬਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੌਦਾ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਾਪ ਬੇਟਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਲਟਕਾ ਕਦੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵਾਕਫਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਆਪਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਝਾਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਉਧਰ ਨਾ ਝਾਕ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਹਰ ਆਦਮੀ ਸੌਦਾ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਜੋ ਸੌਦੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਾਨੇ ਮੇਣਿਆਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸੰਤ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਇਧਰ ਤਵੱਜੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਿਆਰਿਆ ਉਸ ਵਾਟ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋ ਰਸਤਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰੋੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਜਿਉ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰੇ ਕੁਛ ਕਰੇ, ਤਜ ਮਨ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਮਹੀਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਹੈ कबीर रोड़ा होई रहो बाटे का, सारे मन का अभिमान, ऐसा कोई दास होई, ताहे मिले भगवान। कबीर रोड़ा हुआ तां क्या पया, पंथी को दुख दी, ऐसा तेरा दास है, ये उतरनी में खे। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੋੜੇ ਬਣ ਗਏ हैं, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਾਨੇ ਮੇਣੇ ਸਹਿ ਲਏ ਹੈ, ਠੁੱਡੇ ਸਹਿ ਲਏ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਰੀਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਧਰਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇਹ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਖੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਡ ਕੇ ਅੰਗਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਬੀਰ ਰੋੜਾ ਹੁਆ ਤਾਂ ਕਿਆ ਪਿਆ, ਪੰਥੀ ਕੋ ਦੁਖ ਦੇ, ਐਸਾ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਹੈ, ਜੇ ਉਤਰਨੀ ਮਹਿ ਖੇ। ਕਬੀਰ
हर जन ऐसा चाहिए ज्यों पानी सर्वांग कबीर पानी हुआ तां क्या पया हीरा ताता होई हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही होई। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਖੇ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉੱਡ ਕੇ ਅੱਗਾਂ ਨੇ ਲੱਗੇਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇਵੇਗੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪਿਆਰਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰਦੀ 'ਚ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਭਗਤ ਨੂੰ ਕੈਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਣ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹੀ ਭਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦਾਗਾ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਨਾਲ, ਸਭ ਮੁਲਕਾਂ, ਜੀਵ ਜੰਤੂ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹੀ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨਾ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜੀਰਾਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਕੀਰ ਦਾ ਦਿਲ ਰੁੱਖ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਦਾ ਆਵੇ, ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਵੇ, ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਧੋਬੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇਲੀ ਦਾ, ਹਲਵਾਈ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਫੈਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗਾ। ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਭਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੈਸਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੈਸਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋਵੇ। ਕਬੀਰ ਪਾਣੀ ਹੁਆ ਤਾਂ ਕਿਆ ਪਿਆ ਹੀਰਾ ਤਾਤਾ